हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर मैं आज आपको बताऊंगी कि बीएड अभ्यर्थियों पर फैसला। अब मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में 20 को सुनवाई। इसका मतलब ये जो केस है वो बीपीएससी से रिलेटेड है। बीपीएससी में टीचर्स की जो भर्ती निकली थी उसमें प्राइमरी में बीएड वाले बच्चों को भी फॉर्म भरने का मौका दिया गया था। लेकिन बाद में ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि जो बीएड वाले बच्चे हैं वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है, केवल डिप्लोमाधारी हैं। तो बिहार सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट दायर की, एसएलपी स्पेशल अपील, कि इस बार की जो भर्तियां आई हैं जिनमें बच्चों को हमने एग्ज़ाम देने का मौका दिया है उनको प्लीज़ भर्ती में इस बार ले लिया जाए। तो उसको मना कर दिया गया था, लेकिन अब ये जो फैसला है वो मुख्य न्यायाधीश के पास पहुंच गया है। देखते हैं क्या होगा इसके बारे में। फिलहाल यहाँ पर देखिए, शिक्षक नियुक्ति से रिलेटेड है। बीपीएससी की ओर से प्राथमिक शिक्षक के करीब 1.25 लाख की लगभग बात है। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। पदों पर बहाली की प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस एएस बोपन्ना और संदरेश की खंडपीठ में हुई थी। और जब ये सुनवाई हुई उसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के इसी तरह के मामले में कोर्ट ने बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की हरी झंडी दी थी, लेकिन इस दलील पर जस्टिस जो थे उन्होंने कह दिया कि इस मामले को अब मुख्य न्यायाधीश जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं उनके पास भेज दिया गया है। अब अगली सुनवाई जो है 20 अक्टूबर को होगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात है कि 20 अक्टूबर को पता चल पाएगा कि जो है क्या फाइनल डिसीजन होता है। और आपको बता दें, रिज़ल्ट को लेकर भी बच्चे परेशान हैं, इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो कल तो जो है आपको पता है कि फ़ाइनल आंसर की अपलोड की गई है वेबसाइट पर, बीपीएससी की वेबसाइट पर। वो आप लोगों ने जाके देख ही ली होगी। अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। जिसका 1-2 क्वेश्चन से रह गया है अगर, तो हो सकता है इस बार वो फाइनल आंसर की में पास हो जाए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में करेक्शन हुआ है डेफिनेटली। आप देखिए जाके। और यहाँ पर रिज़ल्ट आने के बाद जो भी सीट रह जाएंगी, जो नया अध्याचन आया है उसमें जोड़ ली जाएंगी। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई भी वैकेंसी जो है वो खाली ना रह जाए। यहाँ पर इस चीज़ को लेकर भी ध्यान दिया गया है कि जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जितनी भी सीट हैं सारी भरी जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए यहाँ पर, इसको पढ़िए। शिक्षक नियुक्ति का जो परीक्षा का रिजल्ट है 15 अक्टूबर के आसपास आ जाएगा। 15 तारीख तो निकल चुकी है, तो अभी तक नहीं आया। आज है 16 तारीख। 16 तारीख के बाद सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट आ सकता है। विभागीय सूत्रों को कहना है कि दूसरे फेज़ में करीब 37,000 से अधिक पद सृजित किए गए हैं और रिजल्ट जारी होने के बाद जो सीट रिक्त रह जाएंगी, तो यहाँ पर ये जो बात हो रही है 79,000, वो सिर्फ पीआरटी को लेकर हो रही है, ठीक है। पीआरटी को लेकर हो रही है कि इतने पीआरटी के पद जो हैं वो भरे जा रहे थे, जिसमें बीएड वाले बच्चे भी थे। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जितने भी पद रह जाएंगे, चाहे वो पीआरटी से रिलेटेड रह जाएं, चाहे वो हाई स्कूल से रिलेटेड, चाहे वो इंटरमीडिएट से रिलेटेड, तो उनको नए अध्याचन में शामिल किया जाएगा, लिखा है। रिजल्ट जारी होने के बाद जो सीट रिक्त रह जाएंगी उन्हें सृजित पदों के साथ जोड़ दिया जाएगा। और 69,000 जो हैं में कहीं अधिक हो सकती है उससे भर्तियां जो हैं। इस समय 70,000 के लगभग भर्तियां आने की बात चल रही है कि 70,000 भर्तियां दूसरे फेज़ में आएंगी। तो हो सकता है कि जब ये जो बच्चे अगर रह जाएं ज्वाइनिंग से, तो नए अध्याचन में इनकी जो संख्या है बढ़ जाए, ठीक है। अध्याचन ये भी कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तक बीपीएससी को भेज दिया जाएगा, उसके बाद बीपीएससी नोटिफिकेशन निकालेगा। तो फिलहाल ये है कि लगभग 70,000 वैकेंसी दूसरे अध्याचन में आने की बात हो रही है, दूसरी इसमें फेज़ में। और अगर इसमें आपको पता है 1 to 5 तो कोई पद दिखाई नहीं रहे हैं, है ना। 6 to 8 दिखा रहे हैं, 9, 10 और 11, 12 दिखा रहे हैं। तो जितना भी अगर 6 to 8, 9, 10, 11, 12 केवल इनमें भी वैकेंसी आई, तो हो सकता है कि जो वैकेंसी ये जो इस समय टीआरई चल रहा है, इस टीआरई में जितने भी बच्चे रह जाएं, जितने पद रह जाएं, बच्चे नहीं पद रह जाएं, उन पद को नए के साथ जोड़ दिया जाए और फिर उनकी संख्या बढ़ जाए, 70,000 से ज़्यादा हो जाए। फिलहाल यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बीएड वाले बच्चे अभी भी उम्मीद ना छोड़ें। आपका जो मुख्य न्यायाधीश के पास डिसीज़न करने की बात पहुंच गई है, तो इसका मतलब जो सिंगल बेंच ने आपका डिसीज़न दिया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के थ्रू डिसीजन आया था कि बीएड वाले जो हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो अब जो मुख्य न्यायाधीश के पास पहुंचा है, तो इसको ज़रूर एक बार रिव्यू ज़रूर किया जाएगा। और जब रिव्यू किया जाएगा तो हो सकता है बिहार के पक्ष में ये कह दिया जाए, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग, कि बिहार में इस बार इन बच्चों ने एग्ज़ाम भी दिया है और नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, तो हो सकता है कि आप लोगों को मौका मिल जाए,
जो इस बार के बिहार टीआरई की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। बिहार इस बार जो टीआरई हुआ है उसको लेकर बात कर रही हूँ। आगे को तो बिहार सरकार ने वैसे भी कहा है कि आगे वाले जो वैकेंसी निकालेंगे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग 1 to 5th के लिए ये लोग बीएड के लिए जो है ओपन ही नहीं करेंगे कि बीएड वाले इस फॉर्म को भर सकें। तो यहाँ पर पूरा मामला ये है। तो बीएड वाले बच्चों के लिए एक अच्छी यहाँ पर न्यूज़ है। इसके साथ साथ आंसर की अपनी देख लीजिए। और आज है 16 तारीख, तो हो सकता है रिज़ल्ट आपका 20 तारीख को ये सुनवाई है तो रिज़ल्ट 20 तक आपका आ जाए या 20 के बाद आए, ठीक है। क्योंकि इस सुनवाई को भी ज़रूर ये लोग देखेंगे कि इसमें क्या निर्णय आता है। फाइनल निर्णय के बाद ही 1 to 5th का रिजल्ट निकलेगा। ये तो मुझे डेफिनेटली सबको ही लग रहा है। जब तक 1 to 5th का मामला बीएड वाला फाइनल नहीं होगा तब तक रिज़ल्ट जो है वो आने की उम्मीद 1 to 5th की नहीं, क्योंकि बीएड वाले बच्चे तुरंत कह देंगे जब कोर्ट में माननीय जो मुख्य न्यायाधीश के पास ये पूरा हमारा डिसीजन है पेंडिंग, तो आपने रिज़ल्ट क्यों नहीं दिया। फिर बीएड वाले बच्चे परेशान होंगे, फिर ये केस कोर्ट में जाएगा। इसलिए इस केस को लेकर ये लोग काफ़ी सजग हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जब पूरा इनका फाइनल हो जाए, क्लीन हो जाए मामला हर क्षेत्र में, तभी ये रिज़ल्ट दें। इसीलिए रिज़ल्ट में जो है डिले हो रहा है, ठीक है, इसीलिए डिले हो रहा है। और उसके साथ साथ बहुत सारी मेरिट लिस्ट बनानी है। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा बहुत सारी मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज और सब कुछ, तो इसलिए इतनी सारी मेरिट लिस्ट बनाने में टाइम तो लगता है। और जब इतना टाइम लगेगा और बिल्कुल सही मेरिट लिस्ट देनी है तो भले ही टाइम लगे लेकिन सटीक और सही मेरिट लिस्ट आए, उसमें कोई इश्यू ना हो। तो इस चीज़ को लेकर भी ध्यान देने वाली बात है। फ़िलहाल यहाँ पर पूरा ये डिसीजन दिया हुआ है और ये पूरा, और आपके जो बीएड वाले बच्चे हैं वो 20 तक का वेट करें, देखते हैं 20 को क्या होता है, 20 अक्टूबर को। उसके बाद ही फाइनल पता चल पाएगा कि बीएड वाले बच्चे इस बार की बिहार की टीआरई में रहेंगे या नहीं रहेंगे। बिहार सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश तो की है, काफ़ी कोशिश की है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। इस तरह की सारी अपडेट मैं आपको देती रहूँगी और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। देखिए कल जैसे ही आंसर की आई मैंने चैनल पर अपलोड कर दी कि आंसर की आ चुकी है, फाइनल आंसर की, आप जाके देख लीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।